बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैरो आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर एक स्टोरी ऐसी है कि जिसको पढ़ते हुए यकीन मानिए मुझे पेन सा फील हुआ कि कभी कभार इस मुल्क की ताकतवर शख्सियात, ताकतवर तरीन शख्सियात जो इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर फायज रहे हों, उनके ख़ानदान पर, उनकी औलादों पर ऐसा वक्त आ जाए कि उनको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उनको अपील करनी पड़े। यकीन मानिए मुझे ये स्टोरी पढ़ते हुए कि आज की एक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी की, मुझे पेन फील हुआ है, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ है कि यार क्या हालात हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत के, और कैसे यहाँ पर सियासतदान कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर वाली जो कहानी है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने में सामने आ रही है। और मैं बात कर रहा हूँ जमायमा खान साहिबा की, जमायमा गोल्डस्मिथ की, इमरान खान साहब की साबिका एहलिया। उन्होंने डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब से अपील कर दी है और उसके ऊपर जरा डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। एक मौजूदा दौर के अंदर आपको मुझे बताया जा रहा है कि जनाब ऑस्टेरिटी ड्राइव्स, पैसा बचाइए, मोटरवे के ऊपर स्पीड तक कम कर दी गई है, 120 से 100 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है कि जनाब पेट्रोल बचाए पूरी कौम। आप और मैं पेट्रोल बचाएं, आप और मैं वर्क फ्रॉम होम करें, आप और मैं पेट्रोल महंगा खरीदें। लेकिन एक तरफ चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान के जो हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनकी शोहरत बैरून मुल्क दौरे बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक नई गाड़ी भी आ गई है। कोई कहता है 10 करोड़ की गाड़ी है, कोई कहता है 12 करोड़ की गाड़ी है। मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि उनके लिए एक गाड़ी भी आ गई है, तो उसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और एक और मरीम नवाज साहबा के बहन के हस्बैंड जनाब अली डार साहब, इसहाक डार साहब के साहबजादे, वो अब एडवाइज़र टू सीएम हैं, तो उनके ऑफिस की एक फ़ोटो रिलीज़ हुई है, उस फोटो के ऊपर भी बहुत बात की जा रही है, उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, पूरे पाकिस्तान को उसके ऊपर तशवीश है। वो बहुत सारे नाकदीन इमरान खान साहब के वो भी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मुकम्मल इलाज, बेहतरीन इलाज इमरान खान साहब की ज़रूरत भी है और उनका हक भी है। उसके प्रेसिडेंट बहुत सारे हैं, मैं उन प्रेसिडेंट्स को भी कंपैरिजन में नहीं पढ़ूंगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, जरदारी साहब का कहाँ पर इलाज करवाया जाता रहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहाँ कहाँ पर रहे जब वो जेलों के अंदर थे, मैं उस कंपैरिजन में भी नहीं पढ़ूंगा। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल का और पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा या नवाज शरीफ साहब या PMLN के किसी भी रहनुमा से उस जेल का कंपेरिजन बनता ही नहीं है, उन मुश्किलात का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम ये ज्यादती करते हैं कि जब हम कहते हैं कि जी इमरान खान साहब का कंपैरिजन हम पीपल्स पार्टी के PMLN के रहनुमाओं की जेल से करें, जैसे उन्होंने जेल में टाइम काटा और जैसे इमरान खान साहब का जेल काट रहे हैं, ये कंपैरिजन अनफेयर है, ये बनता ही नहीं। खैर, उन सारी मुश्किलात के अंदर वी ऑल सॉ दैट कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं उन्होंने वीज़ाज अप्लाई किए पाकिस्तान आने के लिए, अपने वालिद से मिलने के लिए, कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम जेल में अपने वालिद से मिलना चाहेंगे। उसके ऊपर बड़ी सियासत हुई, उन्होंने कहा जी अगर आएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े हमारे बहुत स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम साहब और सुलेमान साहब को लेकर आती रही। वीज़ाज नहीं मिले एट दैट टाइम, उनको जो भी कोई टेक्निकल वजह बना ली होगी, डिले होगा व्हाट्सएवर। आज जमायमा साहिबा की एक ट्वीट आती है अब से कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले, और बड़ी अजीब गरीब सी ट्वीट आई। जमायमा साहिबा लिखती हैं, माई सन सुलेमान एंड कासिम अप्लाइड फॉर वीज़ाज इन जनवरी अगेन। ये जो जनवरी अभी 2-1.5 महीना पहले जनवरी में इन्होंने दोबारा वीज़ाज अप्लाई किए टू अलाउ देम टू विजिट देयर फादर इमरान खान इन पाकिस्तान। द पाकिस्तान कॉन्सुलेट स्टेट्स दैट ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग नॉर्मली टेक्स 7 to 10 days. It has now been 60 days, this despite the public promise that they could safely travel there to see their father after 4 years, made by both Defense Minister Khaja Asif to Mehdi Hassan साहब के शो में जिन्होंने कहा था, and PM spokesperson Musharraf Zaidi, जो उन्होंने यल्दा हाकिम के इंटरव्यू में कहा था। Meanwhile, they are not allowed to speak to him on the phone nor send him a letter. They haven't seen him since 2022 after he was shot in an assassination attempt. दिस इज एन अपील। अब ये जो चंद जुमले हैं ना, ये जरा सुनिएगा, मतलब इमेजिन कीजिएगा कि जमायमा गोल्डस्मिथ जैसी खातून शहबाज शरीफ साहब से अपील कर रही है। दिस इज एन अपील डायरेक्टली टू पाकिस्तान PM CM शहबाज शरीफ टू प्लीज अलाउ इमरान खान्स 2 sons to see their father as soon as possible, particularly since by all accounts his health is in decline. कैन यू इमेजिन गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा गोल्डस्मिथ, साबिका वजीर आज़म इमरान खान की साबिका एहलिया, उस इमरान खान की साबिका एहलिया कि जिसकी शोहरत वजीर आज़म बनने से पहले पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी हुई थी, जो पाकिस्तान की पहचान है, उस शख्स की बीवी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट कर रही है, अपील कर रही है कि मेरे बेटों को अपने बाप से मिलने की इजाज़त दी जाए, उनकी मदद की करें कि वो अपने बाप से मिल सकें। इसमें पेनफुल एस्पेक्ट 2 हैं। एक
कि इमरान खान साहब को रगड़ा किस चीज के ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए, जिसके ऊपर जितनी किताबें लिख ली जाए कम है, और इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं कि उनको किन वजूहात की वजह से रगड़ा लग रहा है। नंबर 2, वो लोग जो दुनिया का निजाम चलाते रहे, गोल्डस्मिथ फैमिली एंड ऑल दिस पीपल, वो आज पाकिस्तान के वजीर आजम से अपने लिजिट हक, अपनी औलाद के बाप से मिलने के लिए अपील कर रहे हैं। आप इसको डिफरेंट एंगल्स में देखेंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कितना ताकतवर है, देखें जी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उसको रिक्वेस्ट, अब डिफरेंट 100 एंगल्स में देखते रहिए। मेरे लिए इसमें सबसे पेनफुल फैक्टर एक है कि लिजिट राइट बच्चों का बाप से मिलने का आप कैसे दबा के बैठे हुए। उन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि जनाब जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है नॉर्मली 7 to 10 डेज है, 60 दिन हो गए हैं अप्लाई किए हुए, दूसरी दफा अप्लाई किए हुए। आप पूरी दुनिया के सामने जाकर दावे करते हैं कि जी आए वो सेफली आए, हम उनको सेफली पाकिस्तान लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो है। और ये उस मुल्क के बाशिंदे हैं, दोनों बच्चे, ये उस मुल्क के नेशनल हैं जिसमें आपके अपने जो मौजूदा रजीम है, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, शहबाज शरीफ साहब के भतीजे, दे आर रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। बरतानिया की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर आप सर पीटें, इसके ऊपर आप जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर इस ट्वीट ने पाकिस्तान के निज़ाम को झंझोड़ा नहीं, हिलाया नहीं, तो फिर मुझे नहीं पता कि वो कौन सी अपील होगी। तमाम तर मुखालफतें, तमाम तर दुश्मनियाँ पॉलिटिकल अपनी साइड के ऊपर रख कर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक दर्दमंदाना, हमदर्दाना सी अपील की है शहबाज शरीफ साहब से कि मेरे बेटे को इजाज़त दें कि वो अपने बाप से मिल सके। मुझे नहीं पता इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को जवाब देने के काबिल भी हैं कि नहीं है। वही आफरीदी साहब वाली बात, पता नहीं वो कहीं ये कह दें कि मैं पूछ कर बताता हूँ या क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का ऊपर। आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट ये शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया जमाइमा गोल्डस्मिथ साहब ने। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड में रहेगा। आप और मैं इसके ऊपर बार बार बात करते रहेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने आपसे डायरेक्टली अपील की थी कि इमरान खान साहब से उनके बेटे मिलना चाहते हैं, उनकी मदद कीजिए या उनको वीज़ा दीजिए। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान दो नौजवानों को जिनका बाप मुकैयत है और साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या मौजूदा वज़ीर आज़म उन बच्चों को वीज़े भी नहीं दे सकते? मुझे भी इंतज़ार रहेगा, एंड आई एम श्योर कि आप भी इसके ऊपर इंतज़ार करते रहेंगे। खैर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिका वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। माशाल्लाह उनके काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में हैं। तकरीबन पूरी फैमिली ख़वातीन को निकाल कर एट दिस मोमेंट इक़्तिदार में शरीक इक़्तिदार हैं PMLN के साथ पीपल्स पार्टी, लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी शरीक इक़्तिदार हैं। वैसे तो उनके बारे में आगे में सदीक साजिद साहब ने लिखा हुआ था कि उनकी शोहरत जो है वो बैरून मुल्क के दौरे हैं, कि वो बहुत ज़्यादा दौरे करते हैं, चेयरमैन सेनेट की हैसियत से एवरीथिंग। ठीक है, अगर उनको कोई बुलाता है तो वो चले जाते हैं, फिर इनफ, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्रिटिसाइज करूँ मैं। एक चीज़ के ऊपर मैं क्रिटिसाइज ज़रूर करना चाहूँगा, या एक चीज़ के ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी पहले मर्सिडीज़ में S क्लास में सफ़र करते हुए दिखाई देते थे, अक्सर उनकी फुटेजेस आती रहती हैं वो टिकटॉक के ऊपर, ये वो हम देखते रहते हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, चेयरमैन सेनेट साहब के लिए एक नया V6 आया, जो LC 300 नए लैंड क्रूजर्स आए हुए हैं, जो इंपोर्ट की 2022-23 की गाड़ी है, 5-7 करोड़ से स्टार्ट होती है, 5 करोड़, 6 करोड़, 8-10-12 करोड़ तक जाती है। लेटेस्ट मॉडल लेंगे तो आप 8-10 करोड़ का हो जाएगा। वो बहस 8-10 करोड़ नहीं है, बहस नई गाड़ी की ज़रूरत है। बहस उस टाइम के ऊपर नई गाड़ी की ज़रूरत है कि जब आप कहते हैं कि मेरे मुल्क के पल्ले कख नहीं है, मुझे पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, मईशत को नुकसान हो रहा है, हम कर्जे लेकर IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम कर्जे लेकर इस मुल्क को हमने जिंदा रखा हुआ है। प्रॉब्लम मेरा इस मुल्क के अंदर रहते हुए ये है कि मेरे मुल्क का मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है कि IMF या अमेरिका पाकिस्तान का की ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर के ऊपर है पाकिस्तान। वो मुल्क जिसकी तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी हो, तकरीबन, वो मुल्क जहां पर रोटी एक टाइम की जो है वो लोगों के लिए चैलेंज हो, उस मुल्क का वजीर आजम डॉलर्स में अगर बात करूं तो तकरीबन 3-3.5 लाख डॉलर की गाड़ी में सफर करना पसंद करता है। वैसे मर्सिडीज़ें जो S क्लास एंड BMW 7 सीरीज आपको नजर आती है ना, इवन CM खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब जिस गाड़ी के ऊपर सफर करते हैं, उन नई गाड़ियों की कीमत पाकिस्तान के अंदर जब वो टैक्सेस और ड्यूटीज पे करके करते हैं, आप तो 8-8, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ आएंगी। बुलेट प्रूफ भी होती होंगी, फिर इनकी और वो कॉस्टिंग है, इनके टायर और महंगे होते हैं क्योंकि ये बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ होती हैं, एवरीथिंग, लंबी चौड़ी कहानी होती है। गिलानी साहब की गाड़ी को नंबर लगता है सेनेट 9 SCN 9, नंबर भी लग गया, कॉन्फर्मेशन भी आ गई है। बंदा ना को पूछे तो लोड की सी। अब कहा जा रहा है कि पिछले साल के बजट से ये गाड़ी ली गई है। पिछले साल पाकिस्तान अमेरिका था, या पिछले साल पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब था, हमारा को तेल निकल आया था यहाँ से, बहुत पैसे थे हमारे पास पिछले साल, अब हम बहुत गरीब हो गए, एक साल के अंदर की जंग छिड़ गई है, ये ईरान वाली, तो हम गरीब हो गए।
किस दुनिया में रहते हैं ये लोग और क्या बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। यकीन माने कि मतलब मैं बेबस सा हो जाता हूँ कि मैं गल ही करा तो मैं की करा। खुद में भी घर बैठा हुआ बीपी शूट होता रहता है इनकी हरकतों से। 11 अरब 9 अरब 10 11 12 अरब व्हाट्सएवर जहाज आ गया, आपने और मैंने क्या उखाड़ लिया। और फिर मुझे याद आता है शुमाइला राना साहिबा का वो जुमला कि पेट्रोल 100 रुपये भी बढ़ जाता तो आप क्या कर लेते। फिर मुझे अल्लाह की कसम वो जुमला याद आता है, मुझे उसकी समझ आती है कि आप और मैं क्या कर लेते, हम क्या कर सकते थे यार। नहीं समझ आती ये कौन लोग हैं, नहीं समझ आती कि लोग कहाँ से सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इनके एडवाइजर्स कौन है। और यार गाड़ी तुमने ले ली भाई, सेनेट के अमले ने गाड़ी ले ली, आप लोगों ने चेयरमैन सेनेट साहब के लिए ले ली गाड़ी, ठीक, डोंट मेक इट अ न्यूज। आजकल तो हमारे जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़को कि जब यहां पर पाकिस्तान के अंदर ईद के दिन आ रहे हैं नाजरीन, जरा बाजारों में निकलिए। मैं आज लाहौर में मौजूद था, मैं बाजारों में निकलकर मैंने देखा है, देखिए कितनी की गहमा गहमी और कितना क्रश आपको नजर आता है। खुदा की कसम सड़कें खाली पड़ी थी। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था घर के अंदर कि यार वो जिस तरह माजी की ईदें होती थी, रश गहमा गहमी कुछ भी नहीं है सड़कों के ऊपर। और एक चीज और, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल, ये शो ऑफ, मुझे एक वाकया, ये जब मैं स्टोरी कर रहा था, पढ़ रहा था इसके ऊपर, तो मुझे याद आ गया। हमारे कोई दूर पर एक जानने वाले, अल्लाह पाक बड़ा राजी है उनके ऊपर, बड़ा अच्छा उनका कारोबार, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा कारोबार, जितना आप और मैं सोच सकते हैं शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा कारोबार। और हल्फन कह रहा हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ, एट सम पॉइंट कोई 2 4 5 साल के बाद जो भी ज़रा साहिब इस्तात लोग होते हैं वो गाड़ियाँ अपने घर की चेंज करते हैं। उस हाउस होल्ड की गाड़ियाँ चेंज हुई, मैं विटनेस हूँ, मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं विटनेस हूँ कि जब नई गाड़ियाँ आई तो वो गाड़ियाँ कई दिन घर की बैक साइड के ऊपर खड़ी रहीं कि यार एट वंस इतनी गाड़ियाँ नई 2 3 आई हैं, तो घर के स्टाफ को बहुत बुरा लगता है। लोग क्या कहेंगे, शोधी हरकत है कि मतलब घटिया जी हरकत है कि मतलब शो ऑफ सी हरकत है कि 2 3 गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं लेनी है, तो एक एक करके महीने बाद एक निकलेगी, फिर महीने बाद नहीं, थोड़ा यूज टू होते हुए मतलब लेट्स टेक इट स्लो, इसमें भी शो ऑफ नहीं करना हमने। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ प्रोटोकॉल नहीं मुकते, जहाज ही नहीं मुकते, गड्डियां ही नहीं मुकदियां, कपड़े ही नहीं मुकते, सूट ही नहीं मुकते, दौरे ही नहीं मुकते, और फिर एंड में आके कहते हैं कि तेल हमने आपका नहीं छोड़ना है, कीमतें तेल की बढ़ाकर, क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, बात करें तो पीका है। मैं बार बार अब इस पे हैव टू टेक दैट अप अगेन। जुनैद सफदर की फुटेजेस रिलीज करो पहले की, आप बार बार कहते हो कि नहीं गया था, क्या हमने कहते हैं कि नहीं गया था, आपके हम आपकी बात मानते हैं यार, आपने क्लेम किया कि जुनैद सफदर वाज इन पाकिस्तान, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, फुटेजेस दो, सबूत हो, एंड ऑफ द स्टोरी, आगे चलो। नॉन इश्यूज वहां पे आपको और मुझे उलझा के रख दिया है कि हम रोटी से आगे निकल ही नहीं पा रही है कौम, हमें यूं उलझाया हुआ, यूं चक्कर के अंदर। खुद भी ये वजीर हैं, चाचा भी वजीर आजम है, भाई भी वजीर है, ये है फलां है फलां है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। एक एक वजीर के साथ पूरी पूरी फैमिली जो है उसके प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। नॉट इन पंजाब ओनली, खैबर पख्तूनख्वा ऑल्सो, बलोचिस्तान ऑल्सो, सिंध ऑल्सो, जीबी इन बल्तिस्तान ऑल्सो। हमें उस घनचक्कर में फंसा दिया गया नाजरीन कि जिससे निकलने की मुझे तो अल्लाह की कसम कोई समझ नहीं आती कि निकलना है किसी ने ऐसे चुक्की में। लास्टली मैं इस फोटो को, जो पिक्चर आई है, जो ट्वीट की गई है, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करूंगा। अली डार साहब हैं, रिसेंटली एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बनाया गया इनको, AIN स्पेशल इनिशिएटिव्स का उनको एडवाइजर बनाया गया। ये एक ट्विटर हैंडल है, द ऑफिस ऑफ AI, द ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मुझे नहीं पता वो क्या लिखना चाह रहे हैं। उन्होंने लिखा 4 घंटे पहले ट्वीट आई है, द 33rd पंजाब कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड टुडे 16th March 2026 at 11:30 AM. Advisor to CM on AI and special initiatives Ali Dar attended the meeting virtually in line with the ongoing measures taken by the government. अली डार साहब की फोटो है, आगे लैपटॉप पड़ा हुआ है, फेयर एनफ, ठीक है, आप एडवाइजर टू CM हैं, आप मीटिंग का हिस्सा हैं, ब्यूटीफुल, कोई एतराज़ नहीं। प्रॉब्लम एक है कि पीछे कायद-ए-आज़म की फोटो जहाँ होती है यूजुअली ऑफिस में, वहाँ पर मरियम बीबी की फोटो है। अली डार साहब को लगता है कि मरियम बीबी कायद-ए-आज़म से बड़ी लीडर है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपकी सोच है, आप जो सोचना चाहते हैं सोच लीजिए। या हो सकता है ये फोटो इस एंगल से ली गई हो कि जहाँ पर मरियम बीबी की फोटो पीछे नजर आ रही है, कायद-ए-आज़म की फोटो नजर नहीं आ रही। तो जिस भी किसी ने, ऑफिशियल ने या नॉन ऑफिशियल चैनल ने, कहीं से भी ये फोटो लीक हुई है या ट्वीट हुई है या रिलीज हुई है, उसने ज्यादती की। तो डार साहब कोशिश कीजिएगा कि ऑनवर्ड्स आपका ऑफिस या आपके ऑफिस की कोई भी जो फुटेज आए तो कायद-ए-आज़म साहब को याद रखिएगा। वैसे मैं रिमाइंड करवा दूं, कायद-ए-आज़म साहब को इसलिए हम याद रखते हैं कि पाकिस्तान बनाया उन्होंने था। बाकी आप सब लोग बहुत बड़े हैं, आप लोगों के डिसीजंस, आप लोगों की चॉइसेस बहुत बड़ी हैं। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।